आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी उम्मीदवारों के हक में बीजेपी सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में अवामी रैली से किया खिताब। कहा इस बार पुरसुकून हालात में होंगे इंतखाबात। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आज हुई जारी। 19 अप्रैल तक दायर की जा सकती है कागजात नामजदगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर और बारामूला सीट के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। उमर अब्दुल्ला बारामूला और आगा सैयद रहाउल्ला मेहदी होंगे श्रीनगर से उम्मीदवार। राजौरी के नौशहरा में वीडीसी रुकन की चौकसी से मंशियात तस्करी की बड़ी कोशिश हुई नाकाम। 8.5 किलोग्राम नशा आवर हेरोइन की गई बरामद। और जम्मू कश्मीर में 13 से 15 अप्रैल तक मौसम में तब्दीली के इम्कानात। गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, हड़तालों, पथराव और सरहद पार से फायरिंग के खौफ के बगैर होंगे। उधमपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की तवील तकलीफ को खत्म करने के लिए अपने वादे को पूरा किया है। ये रैली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के साथ मोदी ग्राउंड में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हिमायत में मुनक्किद की गई है, जो कि उधमपुर लोकसभा सीट से इंतखाबी जीत की हैट्रिक के लिए चुनावी मैदान में है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और यहाँ की रियासती असम्बली इंतखाबात भी करवाए जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा की हिमायत में रैली करते हुए उन्होंने कहा है कि आइंदा इंतखाबात का मकसद मरकज में एक मजबूत हुकूमत फराहम करना और मुल्क में दरपेश ललकारों का मुकाबला करना है। इससे कबल उधमपुर में जम्मू कश्मीर के कोने कोने से हजारों की तादाद में अवाम उनका खिताब सुनने पहुंची, जो कि काफी पुरजोश नजर आए। अब मैं स्वागत करती हूं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भाई श्री रविंद्र रैना जी से कि वो अपने भाषण अभिवादन के लिए मंच पर आए। धन्यवाद। अपने अपने स्थान पे जल्दी बैठे। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत की जय, भारत माता की जय। देखिए, मेरा नाम अब्दुल गनी कोहली है, फार्मर कैबिनेट मंत्री। मेरे साथ जो रोशन जी खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जिस ढंग से कहा, हमारी पार्टी की पहले भी पॉलिसी थी, होम मिनिस्टर ने इससे पहले भी कहा था और आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल ओपनली कह दिया है। और प्राइम मिनिस्टर का जो कहना होता है पॉलिसी मैटर का मामला होता है। इसमें दो राय हरगिज भी नहीं है कि हमारे यहाँ इलेक्शन ना हो। और साथ साथ ये है कि स्टेट हुड भी कायम होगा और उसके बाद इलेक्शन होंगे और यहाँ की जो लोकल असेंबली होगी वो यहाँ आएगी, तो कम से कम लोगों की जो डिमांड है, जो रिलीफ है टू एवरीबॉडी इन जनरल, वो जरूर मिलेगा। ये इसमें कोई शक नहीं कि विकसित भारत में जिस ढंग से काम हुआ है हर जगह पे हुआ है, बल्कि हर यहाँ तक कोई पोलिंग स्टेशन है वहाँ भी लोग हैं इसको कामयाब करने के लिए। हमने खुद उसमें हिस्सा लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर की इस धरती से जो एक सोच जम्मू कश्मीर के लोगों की काफी देर से थी कि कब हमारे विधानसभा के चुनावों की घोषणा होगी, आज प्रधानमंत्री जी ने उसका एक रास्ता और एक ट्रैक जो है वो बताया है कि शीघ्र जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी और केंद्र और जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है और भी मजबूत होगा। और यकीनी तौर पर लोकसभा के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि अगर हमने इसको राज्य को यूटी बनाया है तो समय रहते हम ही इसको पुनः राज्य बनाएंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पटल से स्पष्ट कर दिया कि पहले चुनाव होंगे, मजबूत सरकार बनेगी
और उसके साथ ही केंद्र सरकार इसको राज्य का दर्जा भी देगी। मुझे लगता है कि आज की सभा से एक उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अंदर और मजबूत होगा। सारे डुग्गर देश दे लोगों की मेरा नमस्कार। जोर कन्ने बोलो, जोर कन्ने बोलो, जोर कन्ने बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। मैं उधमपुर पिछले कई दशकों से आ रहा हूं। शायद कश्मीर में मेरा आना जाना, जम्मू कश्मीर की धरती पर आना जाना पिछले 5 दशक से लगातार चल रहा है। मुझे याद है 1992 में एकता यात्रा के दौरान यहां जो आपने भव्य स्वागत किया था, जो सम्मान किया था, एक प्रकार से पूरा क्षेत्र रोड पर आ गया था। और आप भी जानते हैं, तब हमारा मिशन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का था। तब यहां माताओं बहनों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। 2014 में माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आया था और इसी मैदान पर मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है उसे मुक्ति दिलाऊंगा। आज आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी है। दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, बंद, हड़ताल, सीमा पार से गोलीबारी, ये चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जिला रियासी में जलसाए आम किया है। रियासी के तलवाड़ा रामलीला मैदान में एक जलसाए आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से यहाँ के लोगों को उनके हकूक नहीं मिले हैं और पिछली हुकूमतों ने इनसे नाइंसाफी की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि मुल्क के हर तबके को इसके हकूक मिले। जनता पार्टी एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार अपनी जुगल किशोर शर्मा जी के माध्यम से अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। भारत माता की। यहाँ के निवासी भी हैं। मैं खासकर माइग्रेंटों की बात करूंगा कि ये लोग की जो हालत है बहुत बुरी है और इन्होंने इतनी बात लंबी नहीं करूंगा। मैं एक ही बात से इन लोगों को यकीन दिलाना चाहता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने आपकी फाइल को एकजुट किया था, उसको आगे बढ़ा लोग थे। मैं ये कहूँ मंच पर बैठे जिन्हें भी सारा शीर्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का और विशेष तौर पर तुस लोग जेड़े इस सभा च 5 बजे ने इंतजार करा कर दो। मैं भी थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेना, लेकिन
नी तुहाड़ी सेवा करने का ये पहली बारी मौका मिला करता है। ਇਹਦਾ ਕੋਲਾ पहले अस जम्मू पुंछ सांसद ही उन्हें जरा रियासी जिला है ये पहले बारी जम्मू कन्नै जुड़िया है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहना है जिन्हें मिगी थोड़े लोगों की सेवा करने का मौका दिता है और मैं तुसेंगी विश्वास दिला करना कि मैं तुम्हारी सेवा भाव करने का समाधान करांगा। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जरा देश का मान सम्मान बढ़ाया, हर एक नागरिक वास्ते बड़ी सारिया योजना चलाइया, गरीब और किसान की चिंता की, अज कोरोना महामारी को बचाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये जो जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र है, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे जो सेवा करने का मौका जो है वो इस क्षेत्र से मिला है। और आज हम रियासी जिला में थे, बामरा से शुरू होकर हरनसू तक और शिवखोड़ी और उसके बाद फिर पुणी पार्क और वगैरह होते हुए अब हम जहां तलवाड़ा में पहुंचे हैं। और आपने देखा कि भाई शुरू से ही जितने भी कार्यक्रम हुए हैं बहुत जबरदस्त जन सैलाब जो है वो उमड़ कर आया है। लोगों में बहुत उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों के मन में बहुत ही प्रेम, प्यार और स्नेह है। लोग चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कब 26 तारीख आए और हम कमल वाला बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में वोट करें। सर, आज आप मांगे रही हैं और इनका ये की जानकारी ऐसे है, देखिए मुझे इतना डिटेल में पता तो नहीं है, लेकिन अब हम जब ये जहां तलवाड़ा में पहुंचे तो बहुत बड़ी संख्या में जहां पर हमारे जो माइग्रेंट भाई हैं वो भी थे, लेकिन उसके अलावा जहां के जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत सारे थे। सब ने इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम को सफल किया है। बीच में कुछ लोगों ने कुछ मांग अपनी रखी है, हमने इनको भरोसा दिलाया कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर काफी सारी समस्याओं का समाधान जो है वो किया गया है। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला बारामुल्ला लोकसभा हल्का, जबकि साबका काबीना वजीर और शिया रहनुमा आगा सैयद राहुल महदी श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। इसके मुतल्लिक ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। अपने एक बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस बार हमारी लड़ाई किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, शुमाली कश्मीर में हमारी लड़ाई किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये लड़ाई उन ताकतों से है जो इस उम्मीदवारों के पीछे हैं। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रुहुल्ला साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है वो अभी आ रहे हैं। आप तब तक अगर कोई सवाल हो उमर साहब पकड़ लीजिए। चलिए अब्दुल्ला यहाँ से आप के 3 MP रह चुके हैं 2019 के बाद। व्हाट द NC अचीव आफ्टर दैट, और आप लोगों से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहेगी NC के जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है वो स्ट्रेटजी आप हम पे छोड़ दीजिए ना। स्ट्रेटजी इस तरह मीडिया में उसका ऐलान नहीं किया जाता। जहाँ तक पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है। आप देखिए डिबेट्स में MP हमारे जो MPs रहे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कितने सवाल उठाए, कितना उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब आपके सामने है। डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ जहाँ उनको पार्लियामेंट के फंड मिले उनका सही इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे उनको लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना था कमेटियों के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, जहाँ तक हो सके उन्होंने किया। हकीकत ये भी है कि अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल 5 साल के पार्लियामेंट के इन MPs के दौर में रहा। इलेक्शन के फ़ौरन बाद 5 अगस्त 2019 का हुआ, हम उसमें से निकलना शुरू कर गए तो कोविड की बीमारी आई। तो ये एक ऑर्डिनरी
5 साल का सेशन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे एमपीज़ जो हैं, बिलखसूस मसूदी साहब और फारूक साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी और मरकज़ की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया और तंजीम ने ये फ़ैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज़ का सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर आप देखें और बीजेपी का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए, और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया। इंतखाबी कमीशन ने आज लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस मरहले में 10 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 94 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात होंगे। जम्मू कश्मीर की बेहद अहम राजौरी अनंतनाग सीट पर इस मरहले में पोलिंग होगी। अब तक बीजेपी के बजाय बाकी तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। साबिका वजीर और कबायली रहनुमा मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पीडीपी की उम्मीदवार, साबिका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, जबकि अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत वाली अपनी पार्टी ने ज़फ़र इकबाल मनहास को चुनावी मैदान में उतारा है। कागजात नामजदगी इस माह की 19 तारीख तक दायर की जा सकती हैं। इस मरहले के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक विलेज डिफेंस कमेटी वीडीसी के रुकन ने सरहद पार से मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है, जिसके नतीजे में 8 किलो से जायद मंशियात बरामद हुई है। जिले के मकड़ी गांव के एक वीडीसी मेंबर ने 4 अफराद को एक बैग के साथ गांव में मशकूक हालत में घूमते देखा। मुश्तबा अफराद की शिनाख्त नवीन कुमार, सुखविंदर, दविंदर और शुभम के तौर पर की गई है। तमाम मकड़ी गांव के बसनीक थे। पुलिस और फौज की टीमों ने मौके पर पहुंचकर एक बैग बरामद किया है, जिसमें तकरीबन 8.5 किलोग्राम हेरोइन की खेप थी, जिसे फौरी तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। नहीं चूना सर, ये चूना नहीं है सर, ये नहीं है चूना सर, ये नहीं चूना। भागते क्यों हो? छोड़ो पीछे जान दे मैं नहीं महकमा मौसमियात ने जानकारी दी है कि इस हफ्ते के आखिर में शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में दरमियानी बारिश का इम्कान है और यह सिलसिला 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है, जिसमें गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला शुरू होने का भी इम्कान है। स्ट्राइक कर रहा है जो 13, 14 और 15 के बीच में एक खासा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल थ्रू आउट J&K देगा। उसके बाद वो सिस्टम जो 13 से लेकर 15 तक है, उसका असर 16, 17 को भी देखने को मिलेगा। 18 से थोड़ा कम हो जाएगा। इस बीच जो दर्जा रात हैं उनमें ज़्यादा कमी तो नहीं होगी, अलबत्ता दिन में क्लाउडी होने की वजह से
नॉर्मल पे ही टेम्परेचर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज जम्मू शेर कश्मीर भवन में जम्मू जिला अर्बन के कारकुनान की एक मीटिंग मुनक़िद हुई है। पार्टी सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता की क़यादत में मुनक़िद हुई इस मीटिंग में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को अपनी पूरी हिमायत देने की कारकुनान को हिदायत की गई है। इस दौरान एक वार रूम भी तश्कील दिया गया है जो कि इखलाकी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर निगाह रखेगा। इस मौके पर पार्टी सीनियर रहनुमा और साबिक़ा वज़ीर अजय सधोत्रा ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद एक मजबूत इत्तेहाद साबित होगा। सुमिता बहन जी, गिल साहब, हर्ष जी, गुरनाम सिंह जी, तेजिंदर जी, संदीप जी और रामपाल जी, अयूब जी, बशीर साहब, बाली साहब, रघुवीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, गनी साहब, अर्शिदा बेगम, दीपेंद्र कौर जी। आज यहाँ पे हमने जम्मू अर्बन डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग रखी है। यहाँ पे श्रोता साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और बाकी तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोविंस के अहदेदार हम यहाँ आज अटेंड कर रहे हैं और इनको एक ही डायरेक्शन जो हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर साहब ने कहा है कि हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जो हैं उनकी मदद करनी है और उन्हें जिताना है। हमारा तमाम काडर जो है जम्मू प्रोविंस का गेयर अप हो चुका है और हवा चल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलायंस कैंडिडेट जो हैं वो जीतेंगे। यही हवा आज चल रही है। लोग आज चाहते हैं चेंज, तब्दीली, और तब्दीली की वजह से ये सब कुछ मैं समझता हूँ कर रहा है। यहाँ जो बीजेपी को परेशानी आ रही है वो फ्रस्ट्रेशन में है। उसका मेन मुद्दा यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्होंने एंटी पीपल पॉलिसी चलाई थी, एंटी फार्मर पॉलिसी चलाई थी। इलेक्शन में कोई भी दौरा करने आए बड़ी खुशी की बात है। हर पार्टी को वो है हक है कि वो दौरा करे और प्राइम मिनिस्टर भी एक पार्टी के तौर पे आ रहे हैं। आज तो वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं आ रहे, वो एक दौरा करने आ रहे हैं बीजेपी के कैंपेन के लिए। तो अच्छी बात है और हम ये कहेंगे कि पूरे देश में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ताकि हर किस्म के जो लोग हैं, हर किस्म की जो पार्टी है वो अपना प्रचार कर सके, उसमें कोई बंदिश ना हो, उसको कोई रुकावट ना हो और उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो और इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। हम तवक्को रखते हैं। हमने पिछले दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ आए थे और इसमें रतन लाल जी हमारे साथ थे और कश्मीर के साथी भी थे। हमने उनको कहा था कि जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ताकि हर पार्टी अपने अपना प्रचार करे, अपने अपने ख्यालात लोगों के आगे रखे, बाकी फैसला लोगों ने करना है। बांडीपुरा जिले के जलपुरा गांव सोनावारी इलाके के बाशिंदों ने पानी की किल्लत के मामले में महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया है, जिसमें उनका इल्ज़ाम था कि वाटर सप्लाई स्कीम जलपुरा में मुलाजमीन अक्सर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों का कहना था कि उन्हें पानी की शदीद किल्लत का सामना है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमे को बार बार दरख्वास्तों के बावजूद मुतलका महकमा अभी तक इस मामले पर गौर नहीं कर रहा है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि वाटर सप्लाई स्कीम जलपुरा आम तौर पर बंद रहती है क्योंकि मुलाजमिन अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं और मकामी लोगों को परेशानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे इलाके को पानी के बहरान का सामना है। हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो, स्कीम emergency için kadar müddet oluyor. Su otorite gavası yoğun hareketler. Sen saat gördün. Ya şu az हर सेंट कार है और मैं यहाँ का एक लोकल हूँ कि हमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर कोई मुलाजिम हाजिर नहीं होते, जबकि सारा गांव यहाँ पर आके एक असम्बल हुआ है इस प्रोटेस्ट में ताकि यहाँ पर मुलाजिमों को अवेलेबल किया जाए। हुतैसा गाँव में इंसिडेंट नार लोग नुमान करे अप्रोच कली नमोदो एक्शन मुलाजिमियत की, जबकि पावर जो रात। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।